গুরুজি আমি হিন্দি বলতে পারছি না। হিন্দি বলবে পারছে না? আমি নিজেই হিন্দি আছি, হিন্দি বলতে তো পারছি না। আমি বাংলা বলে আছি না। বলছি কি যে আপনি যে মন্ত্র দিয়েছেন আমার ধ্যান অন্যদিকে ছিল, কি আমার ভাইপো ওইখানে আছে, দীক্ষা নিচে, ওর কাছ দিয়ে শিখে নেবো। আর হিন্দি तुम्हारा भाई আছে गुरु मंत्र আছে? ভাইপো, भाई ने लिया है मंत्र? ভাইয়ের ছেলে, ভাইপো, ভাতিজা। अरे भाई भतीजा जो भी। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো অভিজিৎ হাতল। হ্যাঁ, हाँ, तो आप इनको याद करा ওর কাছ দিয়ে শিখিয়ে নেবো। वो आपको याद करा सकते हैं, और वो जैसे ऐसे याद कराना जो इनको याद हो जाए। ठीक है, ठीक। बहुत इजी है। पढ़ना, हिंदी पढ़ना भी नहीं आचे না, हिंदी पढ़वे, हिंदी हिंदी बोलते बोलते पारो पारो ना। ना। अच्छा ठीक, अच्छा। पारो ना तो तुम्हारो আমি भतीजो নিজেই पारे। হিন্দি আছি কিন্তু হিন্দি বলতে পারবো না। तो कथा सुन तो लेती हो पूरा, हाँ। तभी तो दीक्षा ली है। चलो कोई नहीं, वो बता देंगे, वो बता सकते हैं। राधे श्याम। मैं वैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ और माला वगैरह जप करता हूँ, लेकिन क्या बिना नहाए माला जप कर सकते? क्या मैं नहाता नहीं हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, थोड़ा सर्दी पड़ रहा है और नहीं, वैसे भी सुबह नहीं नहाते, थोड़ा लेट कितने बजे नहाते हैं? नहाते तो 7-8 बजे। हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर कुछ न करें तो नहीं, मैं जाप वगैरह करता हूँ, सब मंत्र वगैरह करता हूँ उठ करके। कहाँ बैठ के करते हैं? घर में अपने बिस्तर में बैठ। बिस्तर में? हाँ सात्विक हम समझ गए। तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर लें फिर, इसमें इस माला से गुरु मंत्र नहीं करेंगे, स्नान के बाद ही मंत्र करें। अच्छा। और जो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंत्र जाप करते हैं, तो उससे पहले एक काम करें, बिस्तर छोड़ें, पृथ्वी को नमन करें। हाँ। और जाके थोड़ा कुल्ला बुल्ला करें, वो तो करता हूँ सर। मुँह हाथ धोएं। हाँ। और कम से कम 11 बार जल छिड़कें नारायण नारायण कह के अपने ऊपर। कितने? 11 बार। नारायण 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 नारायण। तो जैसे इस कार्य को करेंगे तो आपका एक तरीके से स्नान हो गया। उसके बाद आप बैठ के और एक कृष्ण और गुरुजी, मैं पहले ओम नमो शिवाय भी करता था, वो कर सकता हूँ जाप की? कर सकते हैं। शिव जी की कृपा होगी तो प्रियाकांत जी की भक्ति सहज हो जाएगी। तो शिव जी की भक्ति कर सकते हैं, शिव अभिषेक कर सकते हैं। शिव अभिषेक करता हूँ हर साल ही, और शिव जी का मैं परम भक्त हूँ। मैं कह कर सकते हैं। शिव जी भी तो हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं, गोपेश्वर बन के बैठे हुए हैं वृंदावन में, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत आशिक हैं। शिव जी कन्हैया के, कन्हैया शिव जी के। तो इसमें कोई दो तो है ही नहीं, एक ही है। वो हम सबको लीला करने के लिए दो होते हैं, ये तो ये भाव रखें। लेकिन अब आपका भाव पता है क्या होना चाहिए? गुरु मंत्र श्री नहीं, श्री कृष्ण प्रियाकांजू मेरे ईश्वर हैं, और शिव ही उनका एक और स्वरूप है। इस स्वरूप से मैं उनकी भी पूजा कर रहा हूँ, कर श्री कृष्ण की ही रहा हूँ। ये भाव से आप पूजा करें, कोई गलत नहीं। राधे श्याम। धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो माला जो मैंने पहनी है, तो कभी किसी पड़ोसन की, कभी खुद की घर की किसी का मौत हो जाए, हमको शमशान जाना पड़ा, तो ये क्या चेंज करना पड़ेगा क्या? देखिए, तुलसी माला कभी अशुद्ध नहीं होती। तुलसी की जो माला है ये कभी अशुद्ध नहीं होती, हमेशा शुद्ध होती है। तुलसी तो सबको पवित्र करने वाली है, तो तुलसी क्या अशुद्ध होगी। और भावना ये रहती है कि तुलसी के बिना एक क्षण भी हमारा व्यतीत न हो। पुराण ऐसे कहते हैं, जो व्यक्ति तुलसी के बिना एक क्षण भी रहता है, तुलसी को अपने आप से अलग करता है या भगवान से अलग करता है, शालिग्राम से अलग करता है। बिना तुलसी के शालिग्राम नहीं रहते हैं। शालिग्राम से अलग करे, अपने आप से अलग करे, तो भगवान का द्रोही माना गया उसे। क्या माना गया? द्रोही। द्रोही है वो भगवान का। तो इसका मतलब यह है कि शास्त्र हमको ये आज्ञा देते हैं कि हमें ऑलवेज तुलसी धारण करते हुए रहना चाहिए, तो इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है। राधे श्याम। राधे श्याम। गुरु जी राधे श्याम। राधे श्याम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरु जी, हम जो ये माला, ये तो हर टाइम हम तो माला बाहर नहीं ले जा सकते हैं, तो हम जो काउंटर मशीन होता है ना,
उसमें माला जप कर सकते हैं जब बाहर जाते हैं तो? बाहर जाएंगे तो कहाँ बाहर जाते समय आपको काउंटिंग करना है? स्कूल या प्राइवेट वगैरह? प्राइवेट? ट्यूशन। ट्यूशन। गुरु मंत्र तो आप जाप नहीं कर सकते चलते हुए और काउंटिंग करते समय, क्योंकि पैरों में जूते होंगे, चप्पल होंगी। हाँ। तो चप्पल जब होंगी तब कैसे गुरु मंत्र जाप करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं? कोई भी मंत्र, वो भी तो मंत्र ही है। हाँ। हरे कृष्ण भी तो मंत्र ही है। तो और मंत्र हमको जपना है जो गुरु जी ने दिया है, उसको ज़्यादा जपना है। तो इसके लिए एक विधान है कि आप जब तक घर पे रहें सुबह शाम उन माला को करें, और बाकी के जो हमने अभी बताया था बीच में, अगर आते जाते समय जपना है तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम आप जा कर सकते हैं। राधे गोविंद आप जाप कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। राधे श्याम। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। राधे श्याम। बोले कि मैं पूजा वूजा करती हूँ लेकिन उतना ही कष्ट आता है। सब बोलते हैं कि तुम पूजा करती हो उतना ही कष्ट आता है। और पूछना चाहती थी कि जैसे माला है और घर के सांसारिक काज भी है, तो क्या शाम वाम को हर टाइम हम माला कर सकते हैं जब फ्री हो? पवित्रता का ध्यान रखते हुए, शुद्धता का ध्यान करते हुए सुबह और शाम को इसलिए बोलते हैं कि सुबह शाम, सुबह तो स्नान करता ही है, तो स्नान के बाद मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो बैठ के माला कर ले। और दोपहर में फिर न जाने कितनी बार शौच जाएगा, कितनी बार ऐसी जगह हाथ लग जाएगा, या फिर तो अशुद्धता होगी। जैसे छोटी बच्ची है वो अगर शौच वौच करती है, उसको साफ करना है तो हाँ, तो जब उसको शौच को साफ करेंगे तो फिर इसके बाद आपको स्नान करना पड़ेगा, तब आप माला करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करना है तो जब तक वो सोती रहे तब तक जितनी ज़्यादा माला हो जाए उतना अच्छा, और उसके बाद में युगल मंत्र जाप करते रहे। बच्चे हैं वो तो कितने बार कर देते हैं, तो बार बार जैसे दिन भर में 4-5 बार भी छोटी बच्ची करती है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ गया ना? मैंने क्या कहा वो नहीं सुन रही हो आप? हाँ सुनिए। जब तक वो बच्ची सो रही है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा माला स्नान के बाद कर लें। उसके बाद राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे गोविंद कोई भी एक युगल नाम याद कर लें और फिर वो जाप करते रहें, उससे कोई वो नहीं। ठीक है? राधे राधे। राधे श्याम।